तो आइए बच्चों, अब हम आपको 7 नंबर क्वेश्चन उदाहरण 7 आपको सोल्व करने के लिए बता रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है, जहां P बराबर 3 सेमी दिया हुआ है और PR बराबर 6 सेमी दिया हुआ है। आपको निकालने के लिए कोण QPR और PRQ कह रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन बता रहा है कि आपको PQ 3 सेमी और PR 6 सेमी मालूम है और एंगल PQ PR और एंगल PRQ ये आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है बच्चों। तो करना क्या है, कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप समझ जाइएगा। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, वो भी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमने बना लिए। अब इस पर नाम रखेंगे P Q R। जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि PQR में इसका Q समकोण है, तो Q मेरा समकोण 90 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है PQ बराबर 3 सेमी, तो P और Q ये मेरा भुजा है, तो ये 3 सेमी हो जाएगा। उसके बाद PR ये मेरी भुजा PR, तो ये 6 सेमी हो जाएगा। इस प्रकार से हमें दोनों भुजा मालूम है। फिर कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर देखिए P है और इसके बीच में R है, यानी कोण P और कोण R ये हमें ज्ञात करना है कि कितना है बच्चों। तो एकदम सिंपल सी काम है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ जाइएगा। यहाँ पर लंब आपको मालूम है, आधार मालूम है, यही मालूम है आपको। तो जब लंब और आधार मालूम है तो लंब बटा आधार तो आप जानते हैं, लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, आधार मालूम नहीं है। तो लंब और कर्ण में आप लोग जानते हैं कि लंब बटा कर्ण साइन थीटा में होता है। तो हम सब पहले लिखेंगे साइन थीटा, थीटा में लंब बटा कर्ण यानी R ले लेते हैं, तो साइन R बराबर लंब बटा कर्ण हो जाएगा। और जहां लंब आपका जो है PQ है और कर्ण आपका जो है PR है। इस प्रकार से यहाँ R इसलिए दिए हैं कि इस कोण को निकाल रहे हैं, क्योंकि वो कोण मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम है, तो कोण R का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, साइन R बराबर PQ जो कि मालूम है 3 बटा PR जो मालूम है 6, तो ये कट जाएगा 3 दूनी 6, यानी हमें बच गया बच्चों साइन R बराबर 1/2। अब आपको ये बात जानना चाहिए कि साइन कितने डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है बच्चों, यानी इतना बराबर 30 डिग्री होता है। इसलिए साइन R बराबर अभी हम 30 डिग्री लिख सकते हैं, इसलिए R बराबर 30 डिग्री हो गया। इससे यह पता चल गया कि ये 30 डिग्री का कोण हो गया। अब आगे इस कोण को निकालना है, तो पुनः लिखेंगे, हम जानते हैं बच्चों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। तो यहां देखिए कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहां देख रहे हैं बच्चों कि कोण P आपको मालूम नहीं है, तो यहां कोण P लिखिए, प्लस कोण Q मालूम है 90 डिग्री क्योंकि ये समकोण है, प्लस कोण R अभी हमने मालूम किया 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे बराबर 180 डिग्री। कोण P बराबर कोण P प्लस 90 और 30 अगर हम जोड़ते हैं तो 120 डिग्री होता है बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण P बराबर 180 प्लस में इधर जा रहा है, इसलिए माइनस 120 हो जाएगा। अब यहां से 180 में 120 माइनस कर देंगे तो कोण P बराबर कितना बचेगा, 60 डिग्री बच्चों। तो ये जो मेरा है 60 डिग्री का कोण हो गया। तो इस प्रकार से हमें दोनों एंगल मालूम हो गया। एंगल QPR बराबर बच्चों P बीच में है तो P का 60 डिग्री हो गया, और एंगल PRQ बराबर 30 डिग्री हो गया। इस प्रकार से हमें ये दोनों को निकल गया और आंसर हमें प्राप्त हो गया।
ये दोनों कोण आपको निकालना था, कोण Q, कोण P और कोण R। तो इस प्रकार से ये जो उदाहरण नंबर 7 सोल्व हो गया बच्चों। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कहीं भी पॉइंट भी पर दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करें। अच्छा लगे मेरा बताया हुआ तकनीक आपको बहुत अच्छा लगता है तो एक लाइक बनता है बच्चों। इसलिए आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आप इसे अच्छी तरीका से नोट कर लें। उसके बाद हम चलेंगे उदाहरण नंबर 8 में बच्चों। ये उदाहरण नंबर 7 था जिसको हमने सोल्व कर दिया। अब उदाहरण नंबर 8 लेके आते हैं, आप इसे नोट कर लें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 यानी उदाहरण नंबर 8 हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। उदाहरण 8 में आपका क्वेश्चन जो कहा जा रहा है उसे ध्यान से देखिए। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 में कहा गया है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कोस a प्लस बी बराबर 1/2 जहां 0 लेस देन इक्वल टू a प्लस बी, यानी 0 से छोटा a प्लस बी और 90 डिग्री से बड़ा जो है 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर में a और a प्लस बी होना चाहिए। इसका मतलब है बच्चों कि 0 से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर और उससे छोटा a प्लस बी का वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि a प्लस का b अगर हम a और b को दोनों को जोड़ेंगे तो वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए a प्लस बी का मान। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, अब इसको सोल्व करना है और हमें a और b का वैल्यू निकालना है। तो आइए कैसे निकालते हैं आप थोड़ा सा देखिए। कुछ नहीं है, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया हुआ है साइन a माइनस बी बराबर 1/2। आप जानते हैं कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 है, हमने आपको फॉर्मूला में बताया। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यानी कहने का मतलब यह हो गया कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू जो है 30 डिग्री हो गया। ये आप इसे समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद बच्चों हम इसे जो है पुनः फिर दिया हुआ दूसरा कि कोस a प्लस बी बराबर 1/2। तो यहां पर भी देखिए कोस 1/2 जो होता है 60 डिग्री का कोण होता है बच्चों। तो यहां हम लिख सकते हैं कि कोस a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इसलिए यहां पर हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री समीकरण 2। इस प्रकार समीकरण 1 और 2 से अब हम आगे बढ़ेंगे। यहां लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 और 2 से। 1 में आपको दिया हुआ है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसे हम जो है एक विधि के माध्यम से सोल्व करेंगे। ये दोनों को क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। यहां पर लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होता है, यहाँ नीचे का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, यानी जो प्लस में होते हैं उसको माइनस कर देते हैं और जो माइनस में होता है उसे हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 60 प्लस में था, हमने माइनस कर दिया, और यहाँ b प्लस में था माइनस कर दिए, और a प्लस में था माइनस कर दिए। अब यहाँ पर देखिए a के प्लस में और a के माइनस में खत्म हो गया, बचा क्या, माइनस बी और माइनस बी। तो माइनस बी और माइनस बी को अगर हम जोड़ते हैं तो -2b होता है। उसके बाद 30 में से -60 घट रहा है, यानी 30 में से 60 घट रहा है, तो यहाँ पर हमें -30 प्राप्त होगा। माइनस से माइनस समाप्त हो गया, इसलिए हमें b बराबर बच रहा है 30/2, यानी 15 दूनी 30, यानी b का वैल्यू जो है बच्चों 15 डिग्री होगा। b का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। अब हम लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो एक आपका जो है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, दिख रहा है आपको। अब यहां पर देखिए हमको b का वैल्यू मालूम है, इसलिए माइनस b के जगह पर हम 15 रखेंगे बराबर 30 डिग्री। अब यहां पर देखिए, यहां पर करना क्या है बच्चों, यहां हम आपको बताते हैं
यहां लिखेंगे a बराबर के बाद आपका 30 है, 30 लेंगे और ये -15 उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। तो a बराबर टोटल हो जाएगा 30 में अगर 15 ऐड करते हैं बच्चों तो 45 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से a मालूम और b मालूम हो गया। तो कोण a का वैल्यू जो है 45 डिग्री आया और कोण b का वैल्यू जो है 15 डिग्री आया बच्चों। तो इस प्रकार से इस उदाहरण नंबर 8 का भी सॉल्यूशन आप लोगों को सुगमता से बता दिया गया। अब आपको जहां भी प्रॉब्लम होगा कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो हमने आपको इस क्वेश्चन का a और b का वैल्यू निकालना था, तो हमने a और b का वैल्यू निकाल दिए। इस पॉइंट पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर कह रहा था कि a प्लस बी 90 से छोटा और उसके बराबर होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 45 और 15 अगर हम जोड़ते हैं, 45 प्लस 15 तो जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है 60 डिग्री। तो ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी मेरा वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। तो यही हमें ज्ञात करना चाहिए और यही हमें मालूम होना चाहिए। तो आपको पता चल गया a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू 15 डिग्री। तो आप आशा करते हैं आप इसे समझ गए होंगे। अब आप इसे नोट कर लें अच्छे से और इसे जरूर रिवीजन करें। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे बच्चों आप जो है इस मैथ को हमेशा के लिए कामयाब अपने माइंड में नहीं रख सकते हैं। अगर मैथ को अगर आपको कामयाब रखना है तो उसे बार बार रिवीजन करते रहें, बनाते रहें। तो इसे नोट कर लें। फिर हम आपको अब अगले प्रश्नावली 8.2 आपका शुरू होगा, तो इसे नोट कर लें। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रश्नावली 8.2 आपका शुरू हो चुका है। प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन में निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। इस दोनों का वैल्यू आपको निकालना है और जोड़ना है। इन दोनों और इन दोनों को वैल्यू निकालकर दोनों को इनपुट करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले इन सभी का मान आपको डालना होगा। जैसे मैं यहाँ पर देखिए हम हल कर रहे हैं, आप लोग अच्छी तरीका से देखिएगा। sin 60 डिग्री दिया हुआ है, sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों √3/2। यहाँ पर सबसे पहले √3/2 गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद cos 30 डिग्री का वैल्यू दिया है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। आप जब तक इसको याद नहीं रखेंगे आपको दिक्कत होगा, इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि इसे जरूर आप लोग जो है माइंड में टेकअप कर लें। फिर प्लस sin 30 डिग्री दिया हुआ है, sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों 1/2 इंटू cos 60 डिग्री दिया हुआ है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई गुना करेंगे। √3 गुना √3 कितना होता है आप लोग जानते हैं, 3 × 3 9 होता है, यानी √9 होता है। हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। और ये दोनों को अगर गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 होगा, फिर प्लस 1 गुना 1 1 होगा, फिर 2 दूनी 4 होगा। बच्चों एक स्टेप बढ़ाते हैं। अगर 9 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 3 होता है बटा 4 प्लस 1/4। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ आप लोग जानते होंगे, 4 और 4 का एलसीएम 4 होता है और ये हो जाएगा 3 + 1 यानी 4/4। अगर इसको काटते हैं तो 1 प्राप्त होता है, यानी इसका वैल्यू जो है 1 आएगा। आंसर आपका आंसर बच्चों 1 आ गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री बराबर 1 हमें प्राप्त हुआ। आप देख रहे हैं हमने दोनों का मान इन दोनों का मान रख करके दोनों को गुना करने के बाद हम भिन्न का जोड़ के माध्यम से 1 ला करके कंठस्थ कर दिए। अब इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी का दूसरा क्वेश्चन होगा, आप इसे नोट कर ले। फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए, यहां पर लिख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 2tan² 45 डिग्री, 2tan² 45 डिग्री और प्लस cos² 30 डिग्री
30 डिग्री, या इसे मिटा देते हैं, यहां पर लिख देते हैं बच्चों, इसको आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन यहां पर लिख रहे हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है, स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में आपको दिया हुआ साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको सोल्व करना है, आइए हम इसे मिटा रहे हैं। अब इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें इन सभी का मान रखना है। यहाँ पर 2 इंटू टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 बच्चों, तो हमने 1 रखे, लेकिन इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए हम भी इसका स्क्वायर लगाएंगे। प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए हम भी स्क्वायर लगाते हैं। माइनस साइन 60 डिग्री है बच्चों, तो साइन 60 डिग्री का भी वैल्यू होता है √3/2, ये स्क्वायर लगाओ। हम चाहे तो इसको बिल्कुल ही आसानी और नॉर्मल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आइए कैसे, तो देखिए यहाँ पर बच्चे ये प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है और ये माइनस √3/2 का होल स्क्वायर है। यानी कहने का मतलब है कि ये और ये दोनों बराबर है, लेकिन अंतर प्लस माइनस में। तो आप जानते हैं कि जो प्लस और माइनस में रहता है वो कट जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो हम इसे प्लस और माइनस खत्म कर दिए, तो हमें क्या बच गया, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, यानी आपका आंसर 2 हो गया बच्चों। एकदम सिंपल तरीका। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, 2। आप देख रहे हैं ये प्लस में है √3/2 होल स्क्वायर और ये माइनस में है √3/2 का होल स्क्वायर। तो एक प्लस और एक माइनस में रहता है तो खत्म हो जाता है, निकट जाता है, और जो बचा आपका 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 इंटू 2 आंसर हो गया। अगर 2 प्लस में है और 2 माइनस में है तो प्लस माइनस खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार वो विधि का प्रयोग हम यहाँ किए हैं और आपका ये सोल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार से आपका दूसरा मैथ भी सोल्व हो गया। अब रहा बच्चा आपका तीसरा क्वेश्चन भी हम आपको सोल्व कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आइए हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन है कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आइए, आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम इसे डिलीट कर रहे हैं और इसे बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में आता है, तो इसे ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले मेरा काम है इन सभी का मान आपको लिखना है, यानी मान लिखना है। तो कैसे मान लिखना है, आइए हम देखते हैं बच्चों। पहले है cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है बटा फिर नीचे सेक 30 डिग्री, तो आप जानते हैं सेक 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, फिर प्लस है कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है सॉरी यहाँ 2/√3 होता है। कोसेक 30 डिग्री का मान होता है बच्चों, आप लोगों को पता है 2, और यहां पर आप जब ये बटा में है तो इसको भी बटा में कर देंगे। आइए फिर से समझते हैं। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया। cos 45 डिग्री का मान क्या हो गया, 1/√2। उसके बाद है बच्चों यहाँ सेक 30 डिग्री का मान है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, फिर प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान अब यहाँ पर लिखना है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। यहाँ पर देखिए कोसेक 30 डिग्री का मान 2 हो रहा है। अब ये बटा में इसको भी बटा में कर लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 1/√2 बटा, यहाँ पर देखिए √3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा √3, इससे क्रॉस करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2√3। आप एकदम समझते जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 1 इंटू 2 यानी 2 और √3 इंटू 2 यानी 2√3, एक दूसरे में गुना नहीं होता है। उसके बाद हम अगला स्टेप को लेंगे
तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये भी बटा में और ये भी एक दूसरे के बटा में, तो हम इसे मल्टीप्लाई में बदल देंगे ताकि हमें बनाने में आसान होगा। कैसे, आइए देखिए। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√2 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा √3 और ये नीचे चलाएगा 2 + 2√3। अब एक दूसरे में अगर हम इसको गुना करते हैं तो 1 गुना √3 तो √3 होगा बच्चों, फिर बटा ये इसको गुना करता है तो हो जाएगा 2√2 प्लस, इसको गुना ना करके आप इसे आराम से ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 + 2√3। ठीक है बच्चों, अब आगे हमको क्या करना है, एक स्टेप को बढ़ाना है। एक स्टेप क्या बढ़ाना है, ये देखिए √3 बटा √2 इंटू, ये इधर और इसको इधर कर लेते हैं 2√3 + 2। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 जो है यहां भी और 2 यहां भी है, हम इसे कॉमन ले सकते हैं। √3 इंटू 2√2 इंटू, यहां बच जाएगा √3 और यहां बच जाएगा 1। अब √3 + 1 आ गया बच्चों। अब हमको करना क्या है, √3 1 यहां पर लिख देते हैं, √3 + 1 से अंश और हर में गुना करने पर, तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे कि √3 बटा 2√2 इंटू √3 + 1। अब ये प्लस में रहता है तो माइनस से गुना होता है, इसलिए इंटू √3 - 1 बटा √3 - 1। अब इसको हम गुना करेंगे, √3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 का वर्गमूल 3। फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो -√3 बटा, फिर ये एक दूसरे में गुना होगा तो ये हो जाएगा √2 इंटू a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, तो a² - b², यानी √3 का स्क्वायर होता है 3 और -1 का स्क्वायर 1, यानी हमें प्राप्त हो गया 3 - √3 बटा 2√2 इंटू, 3 में से 1 घट रहा है बच्चों, 3 में से 1 घटने के बाद आपको क्या बचेगा, इंटू 2। ठीक है, अब आगे अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 - 3√3 इंटू इसमें गुना हो जाएगा तो 2 दूनी 4√2 हो जाएगा। अब क्या करना है, फिर एक स्टेप लिखते हैं। अब √2 से अंश और हर में गुना करने पर, तो ध्यान से देखिए, इसको जो है हम नोट करते हैं 3 - √3 बटा 4√2 इंटू √2 बटा √2 कर रहे हैं। अब यहां से हमको क्या करना है, दोनों को गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3√2 और -3 दूनी 6, ये रूट के अंदर है इसलिए गुना हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 4 इंटू √2 गुना √2, तो 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी हमें प्राप्त हो गया 3√2 -√6 बटा 4 दूनी 8, और यही आपका जो है बच्चों आंसर हो गया। बस आप लोग समझ गए होंगे कि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप अच्छे से अगर इसको देखिएगा तो कहीं समस्या नहीं है। हमने सबसे पहले इसका मान यहाँ पर लागू किए, मान लाने के बाद सबको ये दोनों को एलसीएम निकाल के इसका एलसीएम √3 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 1 गुना 2 2, फिर √3 × 2 यानी 2√3। उसके बाद बच्चों है ये बटा में पर बटा है, तो दोनों को जो जानते हैं कि अब भागा गुणाम बदलता है, तो एक दूसरे को गुणाम बदले तो ये उलट गया, यानी 1/2 इंटू ये चला गया ऊपर, ये चला गया नीचे। उसके बाद गुना जब किए तो √3 बटा इतना हुआ। इतना करने के बाद यहाँ देखिए ये पॉइंट को हम बदल दिए हैं। अगर बच्चों 4 + 2 रहे तो भी 6 होगा, और 2 + 4 रहेगा तो भी 6 होगा, इसलिए हम आपको जो है इस मैथ को आसान बनाने के लिए हम थोड़ा सा उलट दिए। जब उलट दिए तो हमें ये प्राप्त हो गया, ये चला आया यहाँ और ये चला गया यहाँ। उसके बाद दोनों तरफ 2 यानी दोनों साइड पर 2 है, इसलिए हमने 2 कॉमन लिए। जब 2 कॉमन लिए तो यहाँ √3 बचा और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। उसके बाद √3 + 1 है, तो करनी जब करते हैं तो जो प्लस में रहता है उसे माइनस से करते हैं, तो √3 - 1 से हर और अंश और हर में गुना करने पर, तो हम यहाँ देखिए √3 और √3 - 1, √3 - 1 से अंश और हर में गुना कर रहे हैं। तब गुना किए तो √3 √3
तीन तीन 9 होता है, 9 का वर्गमूल 3 हो गया। फिर √3 गुना -1 तो -√3। फिर यहाँ पर देखिए 2√2 यहाँ हो गया और ये एक दूसरे से गुना हो गया, a + b × a - b, तो a² - b² होता है। तो a² यानी 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3। फिर यहाँ देखिए b² यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर वही स्टेप है 2√2, 3 में से 1 यहाँ 2 बचा। अब ये दोनों में गुना हो गया तो 2 दूनी 4√2 हो गया, बाकी से। अब यहाँ √2 से अंश और हर में गुना करने पर, यहाँ जो देख रहे हैं अंश और हर में गुना कर रहे हैं, तो √2 गुना 3 तो एक दूसरे में से गुना नहीं होगा क्योंकि ये रूट में है और ये रूट से बाहर है, इसलिए इसको √3√2 लिख सकते हैं। उसके बाद ये दोनों रूट में इसलिए गुना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो गया। और ये देखिए 2 दूनी 4 होता है और 4 का वर्गमूल 2 हो गया। फिर आगे बढ़ गए, फिर ये 4 दूनी 8 हो गया। इस प्रकार ये मेरा जो है क्वेश्चन प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन का तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों सोल्व हो गया। इसे आप अच्छी तरीका से नोट कर लें और आगे बढ़ेंगे। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे बच्चों। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। उसके बाद कल हम इससे आगे आप लोगों को, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को भी समझने में आएगा, इसलिए कम ही सही लेकिन अच्छे से समझिए। तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए और इसे रिवीजन करिए, नोट कर लीजिए और इसे 1-2 बार रिवीजन कीजिए, तब जाकर के आपका ये मैथ जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आज का क्लास यही समाप्त करता हूं। कल फिर मैं लेकर आऊंगा इसी चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रश्न, और आप लोग जो है इसको अच्छे से देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें। तो मैं आज का सेवा यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत बच्चों। नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लाइव क्लासेस के माध्यम से आपका क्लास को हम आगे बढ़ाने के लिए मैं फिर से सदैव आपके सामने तत्पर हूं। और मैं यह बता देना चाहता हूं कि पहले कल के डेट में जो भी पढ़ाया गया उसे थोड़ा सा याद दिला देना चाहता हूं बच्चों। कल हमने आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 का सभी सॉल्यूशन 1 से लेकर 11 तक सभी क्वेश्चन का हल आप लोगों को हमने बताया और कल वो चैप्टर आपका समाप्त हो गया। उसके बाद हमने आपको त्रिकोणमिति के कुछ मान हम आपको निकालने के लिए सिखाए और वो मान भी आप लोगों को मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं आया होगा। अगर आप लोगों को दिक्कत आया भी होगा बच्चों, तो हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजें। जिस पॉइंट पर आपको अगर दिक्कत होता है तो हम आपको अवश्य बताएंगे। हम आप लोगों को, जैसा कि हमने कल आप लोगों को 6 साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कोट, इन सभी का आपको 0 से 90 डिग्री का मान निकालने के लिए हमने सिखाया। हमने आपको बताया कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। फिर उसी प्रकार कोस का बताया, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, यानी साइन का उल्टा। हमने कल बताया था कि साइन थीटा का मान बढ़ते क्रम में है और कोस थीटा का मान घटते क्रम में है। तो इस प्रकार हमने सभी का मान आपको कल सिखाया। अगर आप लोग याद कर लिए होंगे तो ये मैथ बनाने में आपको कहीं समस्या नहीं होगा, लेकिन अगर आप नहीं याद किए होंगे तो थोड़ा समस्या आ सकता है बच्चों। इसलिए मैं आप लोगों को एक बार जरूर कहूंगा कि इन सभी मान को या तो आप निकालने के लिए सीख जाए और सीख कर उसको हमेशा अपने माइंड में रखें। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप बेधड़ाक सोचे, बिना सोचे हुए 2/√3 लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, अगर याद रहेगा तो। अगर नहीं आपको याद है बच्चों तो आपको समस्या होगा मैथ बनाने में, आपको दिक्कत होगा, इसलिए इसे अवश्य याद कर लें। आज हमने आप लोगों को इसी चैप्टर को समाप्त होने के बाद आपका उदाहरण 6 से स्टार्ट होता है। उदाहरण 6
उदाहरण 6 में क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ध्यान से देखिए आप, यहाँ क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 5 सेमी और BC नहीं दिया हुआ है और AC नहीं दिया हुआ है। यहां सिर्फ AB बराबर 5 सेमी और कोण ACB बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। भुजाओं BC और AC ज्ञात करना है बच्चों। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है मात्र AB दिया हुआ है 5 सेमी और ना तो कोई BC मालूम है ना AC मालूम है, हमें सिर्फ एक कोण एंगल मालूम है यानी AC बराबर 30 डिग्री मालूम है और इस 30 डिग्री के आधार पर हमें BC और AC ज्ञात करना है बच्चों। कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम हल लिखेंगे बच्चों, उसके बाद एक त्रिभुज बनाएंगे हम। सबसे पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आप देख रहे हैं जिसका कोण B जो है समकोण बता रहा है यानी B आपका यहां होगा समकोण पर। उसके बाद यहां पर जो है ध्यान से देखिए थोड़ा सा पॉइंट ACB होगा यहां पर ACB बच्चों, क्योंकि B तो मेरा 90 डिग्री है, C मेरा बीच में यानी ये कोण C हो जाएगा और यहाँ ये 30 डिग्री हो जाएगा और A मेरा ऊपर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये त्रिभुज तैयार किए और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ AB बराबर 5 सेमी। AB यानी ये आपका यानी लंब आपका 5 सेमी है, ये और ये आपको ज्ञात करना है बच्चों। ये भुजा BC यानी आधार और ये भुजा AC यानी कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो आइए हम कैसे ज्ञात करते हैं, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कर्ण ज्ञात करके बताते हैं बच्चों कि कर्ण को हम कैसे ज्ञात करेंगे। कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा और लंब ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आप जानते हैं। चलिए हम सबसे पहले कर्ण ज्ञात कर रहे हैं। तो कर्ण किसके बराबर होता है बच्चों, आप जानते हैं कर्ण होता है लंब बटा कर्ण जो होता है साइन थीटा के बराबर, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ लंब जो है AB बराबर जो है आपको पता है साइन थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ बच्चों, तो यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे। यहाँ थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, एक मुखिया बना दिया गया है जिसका वैल्यू है 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर, आप जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पर हम 30 डिग्री मान रहे हैं क्योंकि वहां कह रहा है कि कोण ACB बराबर 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब आपको मालूम है यानी AB, यहाँ एक पॉइंट आप लिख देते हैं AB बटा AC और AB आपको मालूम है 5 सेमी, तो यहाँ 5 लिखेंगे। AC आपको मालूम नहीं है तो AC लिखेंगे। अब बच्चों कल हमने आपको बताया कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। हमने आपको बताया साइन 30 डिग्री का वैल्यू यानी मान 1/2 होता है। 1/2 बराबर 5/AC। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यानी क्रॉस गुना करते हैं बच्चों, यानी 1/2 बराबर 5/AC, क्रॉस गुना करते हैं तो AC गुना 1 बच्चों AC हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इससे हमें यह पता चल गया कि AC बराबर 10 सेमी हमें प्राप्त हो गया। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, अब हमें आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए आप कोई भी फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें आधार हो। तो आप जानते हैं कि आधार कोस में भी होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है बच्चों, और टेन थीटा बराबर भी आधार बटा लंब बटा आधार होता है। ये दोनों फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, हमें जिस पर मर्जी होगा ये दोनों पर निकाल सकते हैं। तो आइए हम आपको cos थीटा पर ही निकाल के दिखाते हैं। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी आधार आपका हो गया BC और कर्ण आपका हो गया AC। आपको पता है साइन थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर आधार BC, BC आपको मालूम नहीं है तो BC लिखेंगे बच्चों। AC
एसी हमने अभी अभी ज्ञात किए हैं 10, तो हम एसी को 10 लिखेंगे। अब आपको पता है फिर से, सॉरी यहाँ कॉस होगा, तो आपको पता है फिर से कॉस 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ रखना है। और कल हमने आपको बताया कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, √3/2 कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू है √3/2 बराबर बीसी आपका जो है मालूम नहीं है बटा 10। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका हो जाएगा 2 गुना बीसी यानी 2BC बराबर 10√3। इसलिए BC बराबर हो जाएगा बच्चों 10√3/2। अगर इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 कट गया, यानी हमें प्राप्त हो गया BC बराबर 5√3। इस प्रकार से हमें BC मालूम हो गया। BC कितना मालूम हो गया? 5√3 सेंटीमीटर बच्चों। इस प्रकार से हमें दोनों भुजा मालूम हो गया। हमें BC निकालने के लिए कहा जा रहा था और AC निकालने के लिए कहा जा रहा था बच्चों, तो हमने AC 10 सेमी निकाला और BC 5√3 निकाले। सारा प्रोसेस आप देख ही रहे हैं कि साइन हमें पहले कर्ण निकालना था, तो हमने कर्ण वाले फॉर्मूला को लाए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, एक कोण का मान दिया हुआ है, तो हमने थीटा के जगह पर 30 डिग्री का प्रयोग किए हैं। और फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो हमने कल आप लोगों को निकालने के लिए सिखाए थे, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, हमने 1/2 लगाया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें प्राप्त हो गया AC बराबर 10। फिर उसी प्रकार से पुनः हमने वो काम किए जो काम इसमें किए। अब हमें आधार निकालना था, तो हमने आधार वाला फॉर्मूला का प्रयोग किए जो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है बच्चों। तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार मेरा BC और कर्ण मेरा AC था, तो फिर हम cos थीटा के जगह पर 30 डिग्री का प्रयोग करके cos 30 डिग्री का वैल्यू का प्रयोग किए और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें प्राप्त हुआ 5√3। अब इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अगर कहीं एक पूरा प्रॉब्लम होगा तो कमेंट जरूर करेंगे, और मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगेगा तो लाइक का बटन दबाना ना भूलेंगे बच्चों। इससे हमारा यह विश्वास होता है कि हमने आपको जो भी कुछ दिए वो आप लोगों को अच्छा लगा। तो एक लाइक तो बनता है बच्चों। आपसे हम ये आप लोगों के साथ ये मैथ को शेयर किए, आप इसे अच्छी तरीका से नोटबुक में नोट कर लें और फिर हम आगे चलेंगे उदाहरण 7 में। तो आप लोग इसे नोट कर लें, आप लोगों को हम थोड़ा सा समय देते हैं। तो आप नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं उदाहरण 7 में। उदाहरण 7 में हम स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं बच्चों।